देखिए, एक हम लोग अयोध्या से जुड़े हुए लोग हैं और धर्म और संस्कृति की बात करते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। मुंबई आने के बाद यहाँ पर अपने धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में और उसमें रत लोगों को देखते हैं, उनके बीच में अध्यात्म और धर्म कैसे बढ़े इसका प्रयास करते हैं और तमाम लोग सामूहिक तौर पर अपनी सनातन संस्कृति को कैसे संरक्षित करें और उनके जीवन में कैसे उसको धर्म की वृद्धि हो, इसके लिए एक हम लोग सामूहिक तौर पे यहाँ पे संकल्पबद्ध होते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा वातावरण रहता है, राम जी का स्मरण होता है और राम जी की कृपा सबके ऊपर है। जिस तरह आपकी बातों पे लोग अमल करते हैं, आपको सुनते हैं, खास करके युवाओं में जो आजकल चल रहा है नशा पदार्थ के ओर युवा ज़्यादा जाते हैं, देखो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो एक बहुत बड़े नशे की बात करते हैं। छोटे छोटे नशे में लोग अपने जीवन को क्यों नष्ट करते हैं? जो आनंद है, एक जो भगवान के स्मरण का आनंद है, वो इन सभी नशा इन जो युवा इसमें प्रवृत्त होते हैं उससे बड़ी चीज़ हम उनको बता रहे हैं। उसका आनंद लें और तब जीवन का आनंद समझें। छोटी छोटी चीज़ों में जीवन नष्ट क्यों करते हैं? जीवन बहुत अमूल्य है, परमात्मा की देन है, उसको सजाना संवारना चाहिए और उसका जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। राजनीतिक से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, अयोध्या की अगर सर बात करें तो अयोध्या के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या की बात तो अयोध्या में की जाएगी, ठीक है, लेकिन अयोध्या का जो राजनीतिक स्थितियां हैं आपसे कहीं कोई चीज़ छिपी नहीं है। लेकिन अयोध्या का जो विकास और जो कार्य अयोध्या में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या में जो कार्य हुए हैं और अयोध्या जिस तरह से विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की, हमारे विचार परिवार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। और अयोध्या आज जो उसका स्वरूप है और वो जिस तरह से आगे विकसित और पुष्पित पल्लवित हो रही है, अयोध्या कहीं ना कहीं दुनिया की संस्कृति का केंद्र बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे कि चैनलों पे या प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा मोहित खान के जो मुद्दे हैं, इस पर क्या असर कहना जो चाहिए? भदरसा का जो कांड है, अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, योगी जी का बुलडोजर उस पर चल चुका है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी का रवैया देखो। आप इतना हम उस पीड़ित के परिवार से मिल के आ रहे हैं, उसकी बच्ची से मिल के आ रहे हैं। जो स्थितियाँ हैं उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें भी राजनीति कर रही है, उसमें भी सेलेक्टिव हो रही है। अपराधियों के साथ कैसे कोई खड़ा हो सकता है? किसी इस तरह के जघन्य कृत्य करने वाले व्यक्ति के साथ कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष खड़ा हो, उसके पक्ष में बयान दे, उसको गुमराह करने का प्रयास करे, कुल मिला के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उत्तर प्रदेश के लोग इसके सावधान, वो जानते हैं कि किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का अपराधीकरण हुआ था, किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तमाम गुंडे माफिया हावी थे, और उत्तर प्रदेश के लोग सावधान हैं और आने वाले समय में इनको सबक सिखा देंगे लोग। जैसे कि सर महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में शिकस्त कहीं ना कहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस पर क्या कहेंगे महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में? ठीक है कि हो सकता है कि हम अपनी बातें लोगों तक ना पहुंचा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर संयुक्त सरकार है, ठीक है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते कि जब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनेगी तो यहाँ का विकास किस स्तर पर जाएगा। महाराष्ट्र के लोग अपने आने वाले समय में अपने विवेक से सावधानी पूर्वक फैसला लेंगे और हमें विश्वास है कि यहाँ पर भी आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी। गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा ही होगा। मुंबई महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में आपके दर्शक रहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, निसंदेह हम ये उनसे एक तो पहली बात तो धर्माचरण की अपेक्षा रखते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बार मजबूती से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ और जो देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके जो लोग चल रहे हैं उनके साथ खड़ा होने की अपेक्षा करते हैं। और सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल चल रहा है, धर्म का स्वर्णिम काल चल रहा है और जिनके कारण यह सब परिस्थितियाँ हैं, हम सबको उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना। कभी देखिए, कभी भी राजनीति में दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अति आत्मविश्वास का हो सकता है हम लोगों का परिणाम रहा है। हम लोगों ने उसकी समीक्षा की है, हम लोग आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। और अयोध्या, फिर भी मैं बताऊं आपको, अयोध्या जहां जो जिस कंस्टिट्यूंसी से मेरा निर्वाचन हुआ था वहां से भारतीय जनता पार्टी 22,000 वोटों से चुनाव जीती है। अयोध्या विधानसभा में हम लोग 4-5 हज़ार वोटों से इलेक्शन जीते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, या हमारा अयोध्या में और अयोध्या की जनता का भारतीय जनता पार्टी से और विचार परिवार से जो रिश्ता है, उस रिश्ते के प्रति हम लोग बहुत निश्चिंत थे। 6 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे लोगों ने जिताया है, ठीक है। हम लोग बहुत निश्चिंत थे और आश्वस्त थे। हो सकता है हमारी निश्चिंतता के कारण, हमारी क्रियाशीलता में कमी होने के कारण हो सकता है जनता का उतना अपेक्षा और प्यार विश्वास हम लोगों को न मिल पाया हो। लेकिन अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का और जो रिश्ता है अयोध्या के लोगों से, वह चुनाव से ऊपर का है और हमें विश्वास है कि वो अयोध्या के लोग भी आज इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं चुना है और आने वाले निकट किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ फिर से बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। गुरु महाराज की जय।
हर हर महादेव। अब भैया पूछ लो। कोई सवाल है? पूछ लो। असली ये आध्यात्म सेवा ट्रस्ट और उनके जो सेवा भाव है उससे आप कितना खुश हैं? नहीं, सेवा भाव से खुश होने की बात नहीं होती है। सेवा से व्यक्ति की का मन निर्मल होता है। सेवा से व्यक्ति को सेवा में ही परमो धर्मः कहा गया, ठीक है। तो जब व्यक्ति सेवा करता है, अपने से आगे से बढ़कर लोगों की मदद करता है, तो एक तो पहली बात उसकी संवेदना का विस्तार होता है, उसके खुद के हृदय की मलिनता उससे दूर होती है और उसका खुद की प्रगति होती है। और यह अगर लोगों की प्रगति हो और हमसे जुड़े लोगों की प्रगति हो, तो इससे बढ़ के आनंददायक बात मेरे लिए क्या हो सकती है। कि पवित्र अयोध्या धाम से महंत परम पूजनीय गिरीशपति त्रिपाठी जी का आज यहाँ पर आगमन हुआ है। आध्यात्म सेवा ट्रस्ट ने उनके सभी भक्तों को यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दिया। तो निश्चित रूप से यह जो महीना है आषाढ़ मास का, जिसमें गुरु पूर्णिमा होता है, उसके बाद श्रावण मास अभी चल रहा है, तो हम लोग सब लोग जितने भी सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं, अपने अपने गुरु के पास जा कर के उनसे आध्यात्मिक शक्ति लेने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुजलाम सुफलाम हो। और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आए, इसके लिए मैं अध्यात्म सेवा ट्रस्ट और सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और परम पूज्य महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वह आकर के यहाँ पर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। प्रथम मैं सबको जय श्री राम कहूँगी। और आज हमारे दादर में दुबे जी की वजह से गुरु जी का इधर पैर छुए तो हम लोग धन्य हो गए। उनके मानने वाले बहुत है, जो मैं देख रही हूँ आज बहुत सारे उत्तर भारतीय उनके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो अभी राम जन्मभूमि जो मंदिर बना है, तो उसके बाद तो अयोध्या का तो अभी क्या बोलते, अयोध्या से कुछ भी यहाँ पे आए तो हम लोग भाग्य समझेंगे उसका। और दर्शकों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे थे सुनने के लिए? कुछ ज़रूर, मतलब देखो, गुरु हमारे धर्म में गुरु का जो बोलते हैं ना, जो महत्व बहुत बड़ी होती है। अभी मुझे किसी ने बताया कि गुरु जी के जो पूर्वज थे, मतलब श्री राम जी के गुरु जी के वो जो गुरु थे उनके इससे है ना वंशज है। तो हमारे जो भक्तगण है सबको डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ ज़रूर, गुरु मतलब उनका फ़ायदा तो होगा ही। वो आए हैं तो उनका आशीर्वाद हो, उनका प्रवचन हो। आज प्रवचन था क्या? हृदय में राम। हृदय में राम। हृदय में राम। देखो मैं थोड़ा लेट हो गई, अगर थोड़ा जल्दी आती तो मुझे लगता मैं भी प्रवचन सुनने मुझे अभी अच्छा लगता मुझे। गुरु की आपने बात की है, जैसे कि आपने आज दर्शन भी किए हैं, जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मांगती हैं और क्या पाती हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं विधानसभा के? हमारे लिए हिंदुत्व और राजकारण का कोई संबंध नहीं है। हम लोग सत्ते में हो या ना हो, हिंदुत्व तो हमारा रहेगा ही। जैसे जब अटल जी और आडवाणी जी 2-3 जब खासदार थे, तभी भी हम लोगों ने कश्मीर का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, हम लोगों ने कभी छोड़ा नहीं था, वहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नहीं था। तो आज भी जब हम लोग सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी हमारा सरकार है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदुत्व। आज मैंने सुबह टीवी डाला तो पहला न्यूज़, अच्छा न्यूज़ ये आया था, मोदी जी वक्फ बोर्ड में जो नियम है कुछ, उसमें कुछ अभी क्या है, वक्फ बोर्ड से हिंदू का जो लैंड जिहाद हम लोग बोलते हैं, वो हमें पूरा देश भर में सुनने को मिल रहा है। वहाँ पे झूठी केसेस पेपर्स बना के हिंदुओं की लैंड या जगह जो भूमि है उसको हड़पने का काम वक्फ बोर्ड कर रही है। तो उसमें कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो इतना ही बोलूँगी कि मेजॉरिटी बीजेपी को आएगी, तो हिंदुत्व और हिंदू समाज के लिए उसका बहुत फ़ायदा होगा। मुंबई करोगे? मुंबई, आज मैं बोलती हूँ, मुंबई में आप कहीं पे भी जाओ, मैं हमेशा उसके विरोध में आंदोलन किया। जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम दादर जैसे एरिया में घुसे, तो बाकी तो आप मलाड या बाकी बांद्रा, कुर्ला, मुंब्रा वो तो छोड़ ही दीजिए। दादर जैसे एरिया में आज हम लोगों को सुबह जब हम लोग मार्केट जाते, भाजी मार्केट, रोहिंग्या को सपोर्ट करने वाले दादर में बैठे हैं, हफ्ते लेते हैं। तो कहीं पे तो मुंबई का इस्लामीकरण ज़ोरों से हो रहा है। अभी धारावी में हम लोगों ने देखा अरविंद वैश्य को जिस तरह से मारा गया, कि कोई भी हिंदू का खून उसमें होता है, मतलब गुस्से से हिंदू राष्ट्र हम लोग एक बाजू से बोलते हैं, तो दूसरे बाजू से हिंदुओं के इस तरह से खून हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अभी उरण में जो यशस्वी शिंदे, वो लड़की को भयानक तरीके से उसका मर्डर किया गया, खून किया गया, लव जिहाद। मतलब धारावी में इलीगल मस्जिद इतने हैं, तो लैंड जिहाद और लव जिहाद हम लोग बहुत दिख रहे। तो मुंबई के लिए भाजपा का आना बहुत ज़रूरी है। अयोध्या की पावन धरती
सदा और हमेशा पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में है। हमारे गुरुजी अयोध्या धाम से बरसों बरस से आते जाते थे यहाँ अपने शिष्यों के पास। आज के 10 साल पहले इस कार्यक्रम का लोगों के मन में एक भाव आया और शुरू हुआ। नाम दिया गया अध्यात्म सेवा ट्रस्ट और वो हमारे श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी गुरुजी जो गुरु वशिष्ठ गद्दी है, वहाँ से भारत के हर कोने के लोग दीक्षित हैं। क्योंकि प्रभु राम जी के खानदान का वो गुरु घराना है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो उस गद्दी से हम लोग भी दीक्षित हैं। हमारे दादा बाबा परदादा, हमारे पिताजी, हम, हमारे बच्चे लोग सब वहाँ दीक्षित होते हैं। और हर साल की तरह गुरुजी यहाँ हर साल आते हैं, हम लोगों को आशीर्वचन देते हैं। हम लोगों का एक स्लोगन है, हृदय में राम, हृदय में राम। और अध्यात्म के प्रति, सनातन के प्रति, इस भाव के प्रति हमारे जो भी लोग हैं आते हैं। गुरु जी का जो है गुरु पूजन होता है, चरण वंदना होता है, आशीर्वाद पाते हैं। अच्छी गुरु जी कुछ अच्छी बातें बता के जाते हैं जो हम लोग साल के साल उसको मनन करते हैं। यही भाव है। और अयोध्या तो एक प्रसाद है हम लोगों के लिए। हमारे अशोक मिश्रा जी, ये भी हमारे अयोध्या से वहीं बगल में हरैया है। अयोध्या का एक पार्ट गोंडा में है जो गौनार था, एक पार्ट बस्ती में है जो वो गुरु वशिष्ठ नगर था, और बाकी अयोध्या है। तो ऐसे अयोध्या 3-4 डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है और हम लोगों को ऐसे आशीर्वचन देते रहें गुरु जी हम लोगों का। हम लोग पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और ये सब चीज़ें पार्टी तय करेगी। किसको जिसके अंदर जो काबिलियत दिखेगा, जो उस विनय पे खरा उतरेगा, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो जिम्मेदारी देगी पार्टी, कोई भी जिम्मेदारी, हम उसको पूर्णतः जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएंगे। जो भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे मालूम है, हमारे गुरु भाई, हमारे गुरु जो हमारी कमेटी है, हमारे कमेटी के सारे सहयोग, हमारे यहाँ कमलेश उपाध्याय जी जो हमारे इतना सुंदर भजन और गीत किए, और हमारी जो कमेटी है और हमारे जो गुरु भाई लोग हैं, उन सारे लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना बारिश में इतना दूर दूर से लोग आए, कल्याण से, दहीसर से, मलाड से। हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री गिरीशपति त्रिपाठी अयोध्या से आकर यहाँ सभी शिष्यों को अपना आशीर्वचन दिया। गुरु जी वशिष्ठ परंपरा से जुड़े हैं। वशिष्ठ परंपरा श्री रामचंद्र जी का गुरु घराना है। तो जितने साधु संत हैं वो सब भी गुरु जी को नमन करते हैं, क्योंकि राम जी का गुरु घराना है। यही हमको बोलना था कि गुरु जी की विशेषता है, राम जी का गुरु घराना उस परंपरा से है। गुरु वशिष्ठ का जो थे उनकी परंपरा से आए हुए हैं गुरु जी। तो हम सब उनके साथ जुड़े हैं। गुरु जी का एक वशिष्ठ पीठ फाउंडेशन शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था है। उसी के माध्यम से ऑल इंडिया में सभी शिष्यगण जुड़ते हैं। लगभग 10 लाख शिष्य हैं महाराज जी के। हर शहर में शिष्य हैं, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, और हर जगह इस तरह से कार्यक्रम होता है। गुरु जी जाकर वहाँ पे अपने सभी शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं और भगवान से कैसे नाता जुड़े उसके बारे में बताते हैं। कैसे पूजन करें, कैसे भजन करें, कैसे क्या करें, ईश्वर से अपना सानिध्य हो। ये सब का हम सब गुरु जी के बहुत आभारी हैं और हम आशा करते हैं हमेशा गुरु जी हमारे आएंगे यहाँ पे और सभी को आशीर्वचन देंगे।